अब बात ये आती है कि इसके फायदे क्या है। अब इसका पहला फायदा ये आता है कि आरपीएससी के जितने भी पेपर आते हैं उसमें लगभग 60% प्रश्न जो है वो आपके रिपीट होते हैं। कहाँ से रिपीट होते हैं? पुराने पेपर से होते हैं। तो 60% सवाल तो रिपीट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं, है ना। 50-60% प्रश्न पेपर आपको सीधा यहाँ से मिल जाता है। और उसके बाद बस 15-20% पेपर आपने अगर दूसरे स्रोतों से ले लिया तो आपका शानदार चला जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे रिपीट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जैसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं तो आपको क्या होता है कि एक एक बिंदु से आपका बहुत बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाता है। फिर आपको सवालों के नेचर पता चलते हैं कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। सवालों की एक नेचर जो होती है, एक प्रकृति जो होती है, वो आपको पता चलनी शुरू हो जाती है कि किस किस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। फिर जब आप टॉपिक को देखोगे तो सीधा सा टॉपिक देखने के बाद भी दिमाग में क्लिक करेगा इसका ऐसे भी सवाल आ सकता है। और क्या होगा, इसमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? क्योंकि आपको लगने लगेगा, जैसे मान लो 10 प्रश्न आपने सॉल्व किए तो 10 में से अगर 7-8 प्रश्न आपने कर लिए तो आपको अंदर से लगेगा कि यार अब मेरे से प्रश्न हो रहे हैं। मुझे ठीक से याद है जब हम कभी लो फील करते थे तो ये पुराने पेपर देखते थे। पुराने पेपर देखने के बाद में जैसे 60-70% सवाल सॉल्व होते थे तो अंदर से वापस पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि हम भी आराम से कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ से। जब भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब आप पुराने सवालों का समाधान की सॉल्यूशन कीजिए, बड़ा शानदार लगेगा आपको। साथ में आपकी जो पाठ्य सामग्री है, आप जिसका भी यूज कर रहे हैं, उस पाठ्य सामग्री पे आपका भरोसा बढ़ जाएगा, है ना। अब जब पाठ्य सामग्री पे भरोसा बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत दिल से उसको पढ़ना शुरू करता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसे भी तत्व होते हैं जो आपको कई बार पाठ्य सामग्री से भटका देते हैं, लेकिन जब आप पुराने पेपर पढ़ते हैं, वहां से आपको प्रश्न मिल रहे होते हैं 80% 90%, तब आपको अपनी सामग्री पे इतना भरोसा हो जाता है कि आप उसको अपना सब कुछ मान के उसमें अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और मैं मानता हूँ कि कोई भी सामग्री कमजोर नहीं होती, लेकिन आप अगर उसको तन्मयता के साथ पढ़ते हैं तो हर सामग्री आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दे सकती है, बशर्ते पूर्ण विश्वास के साथ उसको पढ़ा जाए। एक तो इस पे भरोसा हो जाता है पाठ्य सामग्री पे। और एक और बिंदु जो इसका फायदा क्या होता है, एक फायदा इसमें ये एक और होता है कि ये सुविधाजनक है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हुआ, आप रूम में बैठे बैठे आराम से उसी समय अभ्यास कर सकते हैं। आपको किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा कन्वीनियंट है। कभी भी, जैसे मान लो कि आपको दोपहर 3 बजे आपने वैदिक सभ्यता पूरी कर ली, तो 3 बजे पूरी कर ली, उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस सेट पुराना पेपर्स निकाले और वहां से वैदिक सभ्यता के सवाल शुरू किए, रात को 11 बजे तक पूरे कर दिए। अब कितना सुविधाजनक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जैसे सवाल निकाले, 10 पॉइंट नए मिले, आपने अपनी सामग्री में ऐड कर दिए और दूसरे दिन वापस सामग्री को या उसी दिन वापस सामग्री को पढ़ लिया। तो एक तरह से टॉपिक की समझ बढ़ जाती है, तो रिवीजन हो जाता है, उसका अभ्यास भी हो जाता है। तो इस तरह से पुराने प्रश्न जो है, यह एक परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने एक आधा बार सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बाकी पुराने पेपर से ही वो यूं कहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गए।